जापान हर साल हजारों भूकंपों से क्यों कांपता है, जबकि भारत, जो बस एक कॉन्टिनेंट दूर है, में बहुत कम भूकंप आते हैं? इसका जवाब किस्मत नहीं है, यह जियोलॉजी है। हमारे नीचे पृथ्वी की क्रस्ट विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स का एक जिगसॉ है जो हमेशा चलती रहती है। जहां ये प्लेट्स टकराती हैं, फिसलती हैं या अलग होती हैं, वहां भूकंप पैदा होते हैं। जापान कई प्लेट्स के इंटरसेक्शन पर है, साइज्मिक केओस के लिए एक हॉटस्पॉट। भारत वहीं ज्यादातर स्थिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर टिका है, जिसका केवल उत्तरी किनारा खतरे से सटा है। यह फर्क सब कुछ तय करता है। जापान के लगातार ड्रिल्स और स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स, भारत का ज्यादा रिलैक्स्ड तरीका। इसे समझना सिर्फ साइंस नहीं है, यह एक रिमाइंडर है कि हमारे नीचे की जमीन कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। जापान का सेismic फेट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर उसकी जगह से तय होता है, एक 40,000 किलोमीटर की बेल्ट जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। यहां पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन, फिलिपीन सी और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराती है, जापान को हर तरफ से निचोड़ती है। स्ट्रेस सालों तक बनता है, फिर जोरदार भूकंपों और सुनामीज में टूटता है। जापान का लैंडस्केप इस उथल पुथल से बना है, वॉल्केनोज, हॉट स्प्रिंग्स और रोजाना के ट्रेमर्स। यहां रहना मतलब लगातार विजिलेंस, लेकिन रेजिलियंस भी। जापान अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में दुनिया में सबसे आगे है। वही ताकतें जो विनाश का खतरा पैदा करती हैं, सुंदरता भी बनाती हैं, जैसे माउंट फूजी। जापान में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत की साइज्मिक स्टोरी एक स्लो मोशन कोलिजन है। उसकी प्लेट यूरेशियन प्लेट में धंस रही है, जिससे हिमालय बन रहे हैं। खतरा उत्तरी बेल्ट पर केंद्रित है, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर। यहां इमेंस प्रेशर बनता है, जिससे पावरफुल क्वेक्स संभव हो जाते हैं। भारत का बाकी हिस्सा, जो एंशिएंट स्टेबल रॉक पर टिका है, को बहुत कम खतरा है। जापान के लगातार खतरे के उलट भारत का खतरा रीजनल है, उत्तर में इंटेंस, दक्षिण में दूर। यह पब्लिक अवेयरनेस को आकार देता है। दिल्ली या गुवाहाटी में विजिलेंस, चेन्नई या बेंगलुरु में कंप्लेसेंसी। लेकिन जैसा कि इतिहास दिखाता है, सेफ जोन्स भी हिल सकते हैं। भूकंपों ने दोनों देशों पर गहरे निशान छोड़े हैं। 2011 में जापान के टोहोकू क्वेक ने एक सुनामी और न्यूक्लियर डिजास्टर को जन्म दिया, जिससे देश को सुरक्षा पर फिर से सोचना पड़ा। 2001 में भारत के भूज अर्थक्वेक ने गुजरात को तबाह कर दिया, कमजोर इमारतों और प्रिपेयर्डनेस की कमी को उजागर किया। दोनों डिजास्टर टर्निंग पॉइंट्स थे। जापान ने इनोवेशन पर जोर दिया, भारत ने अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट को सुधारा। ये ट्रेजेडीज हमें याद दिलाती हैं, प्रिपेयर्डनेस ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है। धरती के सबक कठोर होते हैं, लेकिन वे प्रोग्रेस को बढ़ावा देते हैं। हर ट्रेमर एक चेतावनी है, जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जापान की अर्थक्वेक सेफ्टी पर मास्टरी ड्रिल्स, अर्ली वार्निंग्स और फ्लेक्सिबल इमारतों पर बनी है, जो स्वे करती हैं, टूटती नहीं। भारत ने प्रोग्रेस की है, लेकिन बिल्डिंग कोड्स और पब्लिक एजुकेशन का एनफोर्समेंट और आगे जाना चाहिए, खासकर हाई रिस्क जोन्स में। रेगुलर ड्रिल्स और अवेयरनेस पैनिक को एक्शन में बदल सकती है। हम धरती को हिलने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम नुकसान को सीमित कर सकते हैं। भारत को एक्ट करने के लिए किसी और ट्रेजेडी की जरूरत नहीं है। जापान का उदाहरण रेजिलियंस के लिए एक ब्लूप्रिंट है। जमीन हमेशा अनसर्टेन रहेगी, लेकिन हमारी प्रिपरेशन को ऐसा नहीं होना चाहिए। असली सवाल, क्या हम अगले बड़े शेक के लिए तैयार हैं?